बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फज़ल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो जो अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको जो है वो 4 टाई में इस तरह से फ़ोल्ड किया है जिस तरह से हम डबल कपड़े को अपने करते हैं। और उसके बाद मैंने ये देखें, इस तरह से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको इस तरह से 4 फ़ोल्ड कर लिया है। तो इसको आपने बहुत गौर से देखना है और एंड तक आपने इसको देखना है। और शुरू में जो है मैं इसकी जो है ड्राफ्टिंग करूँगी और वो आपने बहुत एहतियात से और सारी वीडियो को लाज़मी देखना है ताकि आपको इसकी एक-एक जो है वो स्टेप समझ में आ जाए। तो 39 इसकी जो है लेंथ मैंने तैयार करनी है और आप अपनी अकॉर्डिंग इसको माप कर लें। ऊपर से मैं जो है वो 2.5 इंच जो है वो लेफ़्ट यानी कि जो हमारा बैक है ट्राउज़र का हिस्सा, उसकी कर रही हूँ, यानी कि ऊपर से 2.5 इंच आपने एक मार्क कर लेना है। और इसके बाद ये हमारा जो है वो बैक का हिस्सा होगा। इसके बाद आपने जब नीचे से इसकी जो है ना हमारा फ्रंट पार्ट है, तो वहाँ भी आपने 2.5 इंच जो है वो मार्क कर लेना है। तो 2.5 इंच मार्क करने के बाद ये भी हमारा जो है लास्टिक के लिए हो जाएगा, यानी कि ऊपर से हमने 2.5 इंच मार्क किया है वो हमारा लेफ़्ट का है और 2.5 इंच हमने जो दूसरी मार्किंग की है वो हमारी फ्रंट की है। तो इस तरह से ये हमारी ऊपर की लास्टिक की हो गई। अब हम यहाँ से ही नीचे से जो है वो मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ से नीचे तक हमारी जो है 38 इंच है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग अपने जो है वो कर लें। तो इसके बाद अब मैं जो है वो अपनी आसन का साइज़ यानी कि म्यानी लूँगी। तो म्यानी यहाँ पर जो है वो मैं 13 इंच लूँगी। तो 13 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और ये हमारा लूज़ पैंट होगा, यानी कि जो हमारी बड़ी ख़वातीन उम्र की ख़वातीन है, यानी कि जो हेल्दी जो बहनें हैं, ये वो भी ट्राउज़र इस तरह से कटिंग करके तो पहन सकती हैं। तो इस तरह से आपका नाप जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर भी मैं 13 रखूँगी और इसकी थाई भी मैंने 13 रखी है और इसका जो आसन है वो भी मैंने 13 रखा है। तो इस तरह से अब मैं इसको इस तरह से एल शेप बना लूँगी, जिस तरह से हम अपनी गद्दे की एल शेप बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एल शेप बना लूँगी और इसके बाद थाई से मैं मज़ीद जो है वो 2 इंच आगे जो है वो ड्राफ्टिंग करूँगी यहाँ से। तो यहाँ से भी आपने 2 इंच मज़ीद अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये 13 और 15 हमारा जो है वो थाइज़ का जो है वो हो जाएगा। फासला थाइज़ का फासला जो है हमारा 15 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस तरह से गुलाई करूँगी और ये हमारी गुलाई इस तरह से हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया। अब नीचे से जो हमारा ट्राउज़र है वो मैं दरमियान से लूँगी, 13 का हाफ़ करूँगी और हाफ़ में से जो है वो फ्रंट और बैक, यानी कि एक जब हाफ़ करूँगी तो आधा उस साइड से और आधा इस साइड से 3.5 इंच जो है वो मैं पांचा अपना 7 इंच पांचा रखूँगी। तो 13 का हाफ़ मैं इस तरह से पूरी लाइन लगा दूँगी, यानी कि ऊपर तक आपने इसको जो हमारी बन साइड होती है वहाँ से मैंने हाफ़ साइज़ लिया है और इसको अब मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो ये हमारा जो है सेंटर हो गया 13 का, जितनी हमारी थाइज़ है उसका आपने सेंटर कर लेना है। तो अगर आपकी 12 है तो आप 12 का भी सेंटर कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं 17 पर अपना घुटना लूँगी और घुटना मैंने रखा है 11 इंच, यानी कि 11 इंच अपने सेंटर से आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, यानी कि 11 इंच मतलब कि उसका आप हाफ़ कर लें 10.5 साढ़े पाँच का 11 हो जाएगा। तो अब इस तरह से मैंने अपनी जो है मार्किंग वो मिला ली है और जहाँ से हमारा थाइज़ है इसी तरह मैंने जो हमारी बन साइड है वहाँ पर भी मैंने इस तरह से
मार्किंग कर ली है। ऊपर से अब मैं एक स्केल लूँगी और उसको जो हमारी फ्रंट की इलास्टिक वाली जगह है वहाँ से मैं इस तरह से तिरछी लाइन रखूँगी और इस तरह से मिला लूँगी। तो ये हमारी जो है बैक की साइड है, यानी कि बैक की साइड आपने इस तरह से तिरछी लाइन करनी है। अब मार्किंग जो है वो मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तब आपने देखना है कि मैंने इसकी कटिंग किस तरह से की है। तो यहाँ पर भी आपने 2-2 इंच जो है एक्स्ट्रा रखते आना है और ये हमारी बैक की है मार्किंग। तो मैं इसको आपको पहले करके दिखा रही हूँ, लेकिन कटिंग जो है वो मैं ऊपर के 2 पल्लों को करूँगी और नीचे के 2 पल्ले जो होंगे वो हमारे अलग से होंगे। तो ऊपर से आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, यानी कि दोनों को एक साथ पल्लों को रख के, और जब हमने ऊपर से अपना जो स्केल है वो तिरछा रखा था, तो वो मैंने दोनों पल्लों को इकट्ठा कटिंग कर लिया है। इसके बाद अब मैंने जो पहली मार्किंग की थी यानी कि 2 पल्ले उठाऊँगी और पहली मार्किंग जो मैंने की है वो मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मैंने इस तरह से कटिंग की है और उससे पहले मैं जो ऊपर से हमारी 2.5 इंच यानी कि बैक का था, वो मैं अपना फ्रंट से भी कटिंग कर लूँगी। और सिर्फ़ अपना फ्रंट का 2.5 इंच का जो हमारा माप था यानी कि इलास्टिक का, वो मैं रहने दूँगी, लेकिन बैक से जो है वो मैंने तिरछी कटिंग की है और उसके साथ मैं मिला दूँगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से ही आप अपनी कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रंट की जो हमारी कटिंग है वो हो गई है। अब इस तरह से ही बैक की मैं कटिंग करूँगी और पहले मैं इस तरह से स्केल की मदद से रखूँगी, जिस तरह से हमने अपनी पहले जो है वो ड्राफ्टिंग की थी। तो इस तरह से अब मैं दोबारा से अपनी बैक की ड्राफ्टिंग कर लूँगी और इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट के पल्ले जो हमारे ऊपर वाले थे वो हमने पहले कटिंग किए थे। इसके बाद हमारे जो नीचे वाले पल्ले थे 2 यानी कि 2 हिस्से, वो हमने इस तरह से कटिंग करनी है। तो फ्रंट के जो हमारी है वो दोनों ऊपर वाले हैं और जो हमारी बैक की है वो नीचे वाली दोनों हैं। तो ये हमारी हो गई है कटिंग। इसके बाद अब मैं नीचे से जो है वो अलग से कपड़ा लगाऊँगी दोनों को यानी कि पॉन्चों के अंदर से। तो वो मैं किस तरह से रखूँगी, यानी कि इस तरह से मैंने तय कर लिया है और इसके नीचे से जो हमारा एक तरफ से कपड़ा बचा है वो मैं उठाऊँगी और उसके ऊपर से इस तरह से रखूँगी। और यहाँ पर मैं रखते हुए तो जिस तरह से हमारी बिल्कुल शेप जा रही है वैसे ही मैं इसकी पॉन्चों की जो है वो कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे 2 जो हैं वो आगे की साइड आएँगे और 2 जो है हमारे बैक की तरफ जो है वो अंदर फ़ोल्डिंग के लिए हमारे पोंचे का कपड़ा है। तो ये हमारी हो गई है इस तरह से कटिंग। और जब आपने इसको जॉइन करना है तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले दोनों पल्लों की जो है वो आसन आपने जोड़नी है और इसके बाद सारा ट्राउज़र जो है वो तैयार करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को दोबारा से देखा करें ताकि आपको इसकी पूरी समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।